तो गाइस अगर आप सीएसपी संचालक हैं, ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं और आप अपने ग्राहकों को बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। बेसिकली अभी तक हम लोग एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर पा रहे थे, जिसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, किसी भी तरह का समस्या नहीं आ रहा था। लेकिन आप बता दें कि एल जीरो डिवाइस के लिए एनपीसीआई की तरफ से एक अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट के तहत जितने भी एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, सारे एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइसेस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद एल जीरो डिवाइस काम करना बंद कर दिया है। और आपके पास एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास एल जीरो डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस कंपनी का आपके पास एल जीरो डिवाइस है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बहुत ही कम ऐसे एल जीरो डिवाइसेस बचे हुए हैं जो कि वर्क में हैं, काम कर रहे हैं। अदरवाइज लगभग 99% एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइसेस ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा। अब यहाँ पर बचे हुए 1% डिवाइसेस कब तक वर्क करेंगे, कब तक ये काम करेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल आपके पास किस कंपनी का एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइस है और आपका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो एल जीरो डिवाइस को काम करने के लिए काफ़ी सारे डेट एक्सटेंडेड किए गए, काफ़ी सारे डेट बढ़ाए गए, जिससे कि हमारे सीएसपी संचालकों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन धीरे-धीरे करके 1 मई 2024 से लेकर के अब जो है कि 1 मई 2025 आ चुका है, और इस ड्यूरेशन में जो है कि एल जीरो डिवाइस को हटा करके एल वन डिवाइस को प्रयोग करने के में लाने के लिए जो है कि एनपीसीआई की तरफ से, एईपीएस की तरफ से काफ़ी सारे गाइडलाइन दिए गए, और साथ में यहाँ पर डेट को भी एक्सटेंडेड किया गया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एल जीरो डिवाइस को ब्लॉक करने की या फिर डीएक्टिवेट करने की जो तिथि तय की गई थी, 1 मई 2024 की गई थी। इसके बाद जून में भी एक्सटेंडेड किया गया, इसके बाद जुलाई एक्सटेंडेड किया गया, इसके बाद सितंबर एक्सटेंडेड किया गया। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर जो डेट को जो है कि बार-बार एक्सटेंडेड किया गया, बढ़ाया गया, जिससे कि सीएसपी संचालक समय-समय पर जो कि अपने एल वन डिवाइस एल जीरो डिवाइस को एल वन डिवाइस में अपग्रेड कर लें। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, हम लोगों ने कहीं न कहीं पर लापरवाही भी दिखाया, कहीं न कहीं पर हम लोगों ने जो है कि पैसे भी बचाने की कोशिश की, कि जो डिवाइस चल रहा है वो कंटिन्यूटी बनी रहे उस डिवाइस के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनपीसीआई भी अपने ग्राहकों को, यानी कि बैंक के कस्टमर्स के अकाउंट के साथ होने वाले फ्रॉड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्त है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एल जीरो डिवाइस को काम करना बंद कर दिया है एनपीसीआई ने, ठीक है? और आप लोग के पास अगर एल जीरो बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास जो एल जीरो डिवाइस है कब बंद हुआ और किस कंपनी का एल जीरो डिवाइस है? क्योंकि अभी भी कुछ सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि उनके पास जो एल जीरो पुराना डिवाइस है, वो डिवाइस वर्किंग में है, वो काम कर रहा है, ठीक है? फिलहाल मेरे पास जो एल जीरो डिवाइस है, वो डिवाइस तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? और आपके पास एल वन डिवाइस, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे भी सीएसपी संचालक हैं जिनके पास एल वन डिवाइस है, तो एल वन डिवाइस भी धीरे-धीरे ब्लॉक हो रहा है, ब्लैक लिस्टेड हो रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के पास अगर एल वन डिवाइस है, तो आप लोग सही तरीके से सावधान होकर के डिवाइस को यूज़ कीजिए, आपका डिवाइस में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन एल जीरो डिवाइस फिलहाल काम करना बंद कर दिया है। आप लोग जल्द से जल्द एल वन डिवाइस परचेज़ कीजिए, कहीं नज़दीकी शॉप पर जाकर के, सेंटर पर जाकर के। और देखिए, हम लोगों ने पहले अगर एल वन डिवाइस परचेज़ नहीं किया, तो हम लोग को क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। पहला नुकसान तो ये हो रहा है कि अचानक से डिवाइस काम करना बंद कर दिया, यानी कि जितने भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, थंब इम्प्रेशन जो है कि स्कैन करने से रिलेटेड सर्विस थे हमारे सेंटर में, सारे के सारे सर्विस बंद हो चुके हैं और ग्राहक वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी 2-4 पैसा मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है, प्लस दुकान की रेपुटेशन अलग तरीके से खराब हो रही है। अब तुरंत तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर एक मार्केट में ये डिवाइसेस अवेलेबल होता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग या तो मार्केट में विज़िट कीजिए या फिर आप लोग ऑनलाइन परचेज़ कीजिए। तो इसमें आप लोग का काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम लोग को ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है, इसलिए आप लोग को पहले ही एल वन डिवाइस परचेज़ करके रख लेना चाहिए। तो बाकी आप लोग को कैसा लगा एनपीसीआई की तरफ से यह अपडेट, और आपके पास एल जीरो डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।